अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम कोई पैगंबर नहीं थे, मगर एक ऐसे बंदे थे जो गौर फिक्र करते थे और वो यकीन और ईमान के बुलंद दर्जे पर फाइज थे और अल्लाह पाक ने उन्हें हिकमत जैसी नेमत से नवाजा था। आपको बता दें कि हज़रत लुकमान उन अफराद में से थे जिन्होंने तवील उम्रें पाईं। हज़रत लुकमान की उम्र के बारे में 200 से 560 और 1000 से 3500 साल तक का लिखा गया है। और हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अफ्रीका के देहात नोबा के रहने वाले थे और यही वजह थी कि उनका रंग स्याह और होठ मोटे मोटे थे और पाँव चौड़े चौड़े थे। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक भी ज़िंदा रहे थे। दोस्तों हज़रत लुकमान एक बहुत ही अच्छे और नेक शख्सियत वाले इंसान थे। कहा जाता है कि हज़रत लुकमान ने अपनी ज़िंदगी में लोगों को ऐसे बहुत से सबक दिए जो आज भी हम सब लोगों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। हज़रत लुकमान एक दिन अपने बेटे के साथ सफ़र पर निकले और इस सफ़र में उनके साथ एक गधा भी था जिसे वो अपनी सवारी के लिए ले जा रहे थे। उस वक्त का माहौल कुछ ऐसा था कि लोग दूसरों को ज़्यादा तवज्जो देते थे और उनकी हर हरकत पर तनकीद करने के आदी थे। हज़रत लुकमान ने सफ़र के दौरान लोगों की आरा और उनके रद्द आमाल को देखकर अपने बेटे को सबक सिखाने की सोची, जिससे कि उनका बेटा हमेशा सही राह पर चले। और इसके बाद सफ़र के आगाज़ में हज़रत लुकमान ने ये फ़ैसला किया कि वह खुद गधे पर बैठेंगे और उनका बेटा पैदल चलेगा। जब वो सफ़र पर निकले तो लोगों ने देखकर ये कहना शुरू कर दिया कि देखो ये कैसा जालिम बाप है जो खुद तो गधे पर बैठा है और अपने बेटे को पैदल चलवा रहा है। हज़रत लुकमान ने उन लोगों की बात सुनी मगर अनदेखा कर दिया और अपने बेटे की तरफ देखे और मुस्कुराकर बोले, बेटे इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, लोग तो जो चाहेंगे वो कहेंगे। इसके बाद हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लग गए। इसके बाद जब वो थोड़ी दूर जाने लगे तो लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया कि ये कैसा बेटा है, खुद तो गधे पर बैठा है और अपने बूढ़े बाप को पैदल चलवा रहा है। लोगों की ये बातें सुनकर हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की और अपने बेटे से फरमाने लगे, बेटा क्या तुमने सुना, लोग जो चाहेंगे वो बात करेंगे, उन पर ध्यान मत दो। जिंदगी में हम कितना भी कुछ कर ले, लोग बातें ही बनाएंगे। इसके बाद हज़रत लुकमान और उनके बेटे ने फैसला किया कि दोनों ही गधे पर बैठ जाएंगे ताकि लोग बातें ना बनाएं। और जैसे ही वो दोनों गधे पर बैठकर सवारी करने लगे तो फिर से लोगों ने तानेबाजी करनी शुरू कर दी कि कैसे बेरहम लोग हैं, दोनों एक ही गधे पर बैठ गए हैं और इस बेजुबान जानवर को तकलीफ दे रहे हैं। फिर से लोगों की ये बातें सुनकर हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, अब तुमने देखा बेटे, लोग कभी भी मुतमईन नहीं होते, लोगों को बस कमियां निकालनी होती है, फिर चाहे हम जो कर लें। इसके बाद हज़रत लुकमान और उनके बेटे ने फैसला किया कि वो दोनों ही पैदल चलेंगे और गधा भी हमारे साथ चलेगा। इसके बाद जब लोगों ने उन्हें इस हालत में देखा कि वो दोनों पैदल चल रहे हैं और गधा भी उनके साथ जा रहा है तो लोग उनका मजाक बनाने लगे कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं, इनके पास गधा है फिर भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। और लोगों का ये रवैया देखकर हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को ये नसीहत दी और कहा, देखो बेटे, दुनिया में लोग तुम्हारे हर अमल पर बात करेंगे, चाहे वो कैसा भी हो। हम कभी भी सबको खुश नहीं रख सकते, इसीलिए हमेशा अपनी अक्ल और फहम से काम लेना चाहिए और जो चीज़ तुम्हें सही लगे और तुम्हारे लिए सही हो वही करना चाहिए, चाहे लोग जो कुछ भी कहें। हज़रत लुकमान का ये किस्सा बहुत ही सबक भरा है, जिसमें सबसे पहला सबक ये है कि लोगों की राय के पीछे कभी भी सुकून या इत्मीनान हासिल नहीं किया जा सकता।
یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کو خوش رکھنا ناممکن سی بات ہے۔ ہم چاہے جتنا اچھا کر لیں لیکن لوگ ہمارے بارے میں باتیں بنائیں گے۔ ہم کچھ بھی کریں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے دل اور دماغ کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے لیے گئے صحیح فیصلوں پر مضبوط رہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں بھولیں، ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ فرمانبرداری کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔